99 पुत्र जब मर गए गांधारी के और केवल दुर्योधन रह गया, तो वो हट पर अड़ी थी कि एक पुत्र तो मेरा रह जाए। क्या था मूल में, क्या था? मोह ही तो था ना, पुत्र मोह। एक पुत्र रह जाए मेरा। भगवान वेद व्यास के पास में गई महारानी गांधारी, कोई तो उपाय होगा इसकी रक्षा का, मुझे ये 100 पुत्र महादेव से प्रसाद स्वरूप मिले हैं, कोई तो उपाय होगा। महर्षि वेद व्यास ने कहा उपाय तो है, तुम्हारे जीवन की जो संचित शक्ति है वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर सकती है। तुमने ये जो नेत्रों पर पट्टी बांध रखी है, ये जो तप किया तुमने जीवन भर, ये जो तुम्हारा सतीत्व है, तुम्हारा जो पातिव्रत है, अपने पति के लिए तुमने अपने जीवन के सबसे बड़े सुख का त्याग कर दिया केवल अपने पति का अनुगमन करने के लिए। तो तुम्हारी इस तपस्या के आगे देवताओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ति है ये, तुम चाहो तो इसका उपयोग कर सकती हो। पर भगवान वेदव्यास ने कहा लेकिन गांधारी, अपनी शक्ति का उपयोग अधर्म की रक्षा में क्यों के अपना जीवन क्यों बिगाड़ती हो? यदि तुम दुर्योधन की रक्षा कर रही हो, माने तुम अधर्म की रक्षा कर रही हो। तुम अपनी शक्ति का उपयोग, और उपयोग नहीं दुरुपयोग, अधर्म की रक्षा में कर रही हो। यदि जीवन तो जाना ही है, जीवन तो काल का ग्रास है ही, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, अरे धर्म क्यों छोड़ती हो? धर्म का त्याग क्यों करती हो? महर्षि वेदव्यास ने तो सत्संग दिया, सत्विचार दिया, पर मोहाच्छन्न थी बुद्धि, मोह से ग्रस्त बुद्धि थी, नहीं मानी। वो जो जीवन की संचित शक्ति थी वो भी अधर्म की रक्षा में लगा दी। मूल में क्या था? मोह था। क्या हाथ आया? और जब शक्ति नष्ट हुई, तन मन दुर्बल हुए, तो जैसे आप देखो बहुत दुर्बल व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है। जब व्यक्ति बहुत दुर्बल हो जाता है ना, छोटी छोटी बात पर वो खींच पड़ता है, वो बहुत अधिक क्रोध करता है। बस उसी खींच में, उसी क्रोध में आकर और द्वारिकाधीश को श्राप दे दिया। और द्वारिकाधीश ने कहा कि माता, जो तुमने कहा वो तो विधि का विधान था, होना ही था। मुझे श्राप देकर अनंत काल के लिए अपने लिए दुख का कांटा क्यों बो लिया तुमने? ये विष का बीज क्यों डाला? भगवान ने कहा माता, मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मुझे श्राप देकर तुम अनंत जन्म के लिए दुखी हो गई। क्यों ऐसा किया तुमने? पर मूल में क्या था? मोह था। संत समझा रहे हैं पर बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जब चारों तरफ ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं ना, मेरे लिए भी काम की बात है, आपके लिए भी काम की बात है। जब जीवन में ऐसे ऐसे आकर्षण आए तो एक बात का ध्यान रखना भाई, एक दिन जाना है, जाना है, रहना नहीं, मरना, बिस्वा पीस। धर्म क्यों छोड़ते हो भाई? धर्म का त्याग क्यों करते हो? धर्म का त्याग न किया जाए। और उद्घोष करते हैं शास्त्र, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहां जीवन की जय है। एक और तो भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। कौरवों को किसी और ने थोड़ी बनाया था, वो भी तो प्रभु की रचना है, प्रभु की सृष्टि है। पर भगवान ने कहा भाई ये बात भी है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर भगवान ने कहा यह भी मेरा सिद्धांत है कि मैं सदा धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, मैं धर्म के साथ में। और पांडव ये ना सोचे कि वो अपने पराक्रम से महाभारत जीत लेते, जीत ही नहीं सकते थे। जीवन की जय तब है जब प्रभु संग में हो। और प्रभु संग में कब है? जब हमारा मार्ग सतपथ हो, धर्म ना छूटे। कोई भी आकर्षण, थोड़ी देर का आकर्षण मनुष्य को पथच्युत कर देता है। कोई भी उपलब्धि, किसी भी लोभ, किसी भी लालच में आकर व्यक्ति धर्म छोड़ बैठता है। अरे जीवन तो जाना है, जा ही रहा है। कितनी सुंदर बात मीराबाई सा कहती हैं, जब उदा चिल्लाई, जब मीरा जी विष पीने लगी तो उदा चिल्लाई, बोले बाई सा मत आरोगी, विष है ये। जाने उसके मन में क्या हलचल हुई। मीरा जी का वो भोलापन देखकर, वो निश्चल भाव देखकर, मीरा जी की वो भक्ति देखकर उदा के मन में परिवर्तन हुआ। उदा ने कहा कि कितनी निश्चल, कितनी भोली है ये जानती है कि राणा जी इनसे कितने कुपित हैं, क्या क्या षड्यंत्र इनके विरुद्ध राणा जी कर रहे हैं, फिर भी कैसे निश्चल होकर, और एक क्षण भी इन्होंने कोई विचार नहीं किया और विष का प्याला मुख से लगा लिया।
उसके मन में परिवर्तन हुआ मीरा जी की निश्चलता देखकर, निर्मलता देखकर। उसने कहा भाई सा मत आरो, कोई विष है, राणा जी ने भेजा है। अब मीरा जी क्या उत्तर देती हैं? मीरा जी ने कहा कि विष तो था, अब नहीं है। यानी अब तो मैंने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर दिया, यानी अब तो भोग लग गया, अब तो प्रसाद है। और मीरा जी ने कहा यदि आज छोड़ देती हूं, आपके कहने से यदि आज नहीं पीती अब मैं इसे, क्या होगा? इसके ना पीने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए जीवन बच जाएगा। बोले जीवन तो जाना ही है, जो वस्तु जानी ही है, बोले उसकी संभाल करने के लिए जो वस्तु संग रहनी है, उस धर्म को क्यों छोड़ूं? मैं वैष्णव हूं, प्रभु के चरणों में निवेदित वस्तु प्रसाद है, उसमें कोई अन्यथा बुद्धि करना वैष्णव के लिए अपराध है। मैं धर्म कैसे छोड़ दूं? धर्म नहीं छोड़ूंगा। और भाई इतिहास साक्षी है, रहेगा, कालनत रहेगा उनके सन्मुख, जिन्होंने प्राण देकर भी अपने सद्धर्म की रक्षा की है। धर्म ना छूटे, वही जीवन की शक्ति है, वही आपका ओज है, बल है, उत्साह है। किसके बल पर अनेक अनेक प्रतिकूलताएं सह जाते हैं संत? धर्म के बल पर। धर्म ना छूटे। तो अनेक अनेक अवसर आएंगे भाई जीवन में, अनेक अनेक आकर्षण प्रलोभन आएंगे जीवन में, पर ध्यान रखना सत्य का मार्ग न छूटे। वो कुछ और नहीं है, प्रलोभन ही है। प्रलोभन में प्रलोभन, सपने में सपना। पहले तो संसार स्वप्न है, फिर उसमें एक और स्वप्न है, उसमें एक और स्वप्न है, स्वप्न में स्वप्न है।